in progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस दूसरे सत्र में भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह 79th बैच है। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को समझेंगे, उसका लोकेशन जानने समझने का प्रयास करेंगे और उन सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए यह प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए कुछ वस्तुओं को लेके आने के लिए कहा गया था। अवश्य आप लोग लेके यहाँ पे उपस्थित हुए होंगे। अभी उन चीजों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट के लिए इन सारे सीड्स का प्रयोग करके कौन कौन से टेक्निक अपनाए जाएंगे, उसके ऊपर अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो क्लास शुरू हो उससे पहले मैं आप लोगों को जरूर अवगत कराना चाहता हूं कि कल मैंने आप लोगों को क्लास के नियमों से अवगत कराया था। मैंने ये बताया था क्लास कैसे करना है ना। क्या बोला था कि सबसे पहला कि हम कान का प्रयोग अच्छे से करें, चीजों को अच्छे से सुने, कान का प्रयोग। दूसरा, हमारे पास नोटबुक और पेन हो, चीजों को हम लिख सके। हाँ, चीजों को हम लिख सके। और तीसरा और एकदम महत्वपूर्ण, एकदम इंपॉर्टेंट, आंखों का प्रयोग। हाँ हाँ, आंखों को भी अटेंशन देना है, देखना है और दिखाना है। सीखने और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना बहुत ही आवश्यक होता है। हम एक दूसरे को देख सके तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, मुंह छुपाने से तो होगा नहीं, क्योंकि आज वैसे भी प्रैक्टिकल का क्लास है। हाँ, तो जिन चीजों को हम करेंगे अभी आप लोगों को करके दिखाना है। इसके लिए हमारा कैमरा ऑन होना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, हमारा कैमरा ऑन रहेगा तभी तो हम चीजों को दिखाएंगे, अदरवाइज हम कैसे दिखाएंगे। क्योंकि क्लास तो प्रैक्टिकल का है। हाँ, हम चीजों को हाथ के हाथ करते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। किसी प्रकार की गलतियां होगी, कैमरा बंद रहेगा तो कौन देखेगा, है ना, कौन देखेगा। इसलिए हमारा कैमरा ऑन होना आवश्यक है। चलिए, तो ये 3 नियम पूरे क्लास में फॉलो करना है, अच्छे से समझना है, सुनना है और देखना है। तो आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को पहले समझते हैं और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल, बाकी सभी अंगों के ऊपर प्रैक्टिकली हम लोग ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए ये करके देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। यूं तो हमारा शरीर, कल हम लोगों ने समझा था कि हमारा शरीर कैसे बना है। हमने एक वर्ष यहाँ पे रेफरेंस में दिया था कि चरक संहिता में महर्षि चरक ने क्या बताया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यानी जैसा हमारा शरीर वैसा यह ब्रह्मांड, और जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा शरीर। समानता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के आधार पे इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। ऐसे ही हमारा शरीर बना है। तो इस पूरे यूनिवर्स को बनाने के लिए प्रकृति ने 5 महाभूतों का इस्तेमाल किया, 5 तत्वों को लिया, 5 एलिमेंट को लिया। और जैसे पूरे ब्रह्मांड में ये 5 तत्व पाए जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, इंटायर यूनिवर्स में इन 5 तत्वों की जो भागीदारी है, उनके भागीदारी का जो रेशियो है वो समान है, एक समान है। पूरे यूनिवर्स में किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में उसी तरह से पाया जाएगा जैसे पूरे ब्रह्मांड में रेशियो एक समान, हमारे शरीर में भी उसी अनुरूप सारे
तत्व पाए जाएंगे। तो या तो हम ब्रह्मांड को ले, या तो हम पृथ्वी को ले, या अपना शरीर को ले। पृथ्वी लेना आसान रहेगा। अभी आप मुझे ये बताइए कि हमारे ये अर्थ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्वों में से सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक पाया जाएगा। हाँ, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। हम्म। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वेरी गुड। जल तत्व। बहुत अच्छा। जल तत्व। जल तत्व ही है जो हमारे पृथ्वी के 70% भाग में पाया जाता है। 70% भाग में जल ही जल मिलेंगे। बाकी 30% बाकी सारे एलिमेंट होते। एज इट इज हमारे बॉडी में भी जल तत्व की भागीदारी ऐसे ही होती है। जल तत्व हमारी बॉडी में भी 70% होती है। और पता है, इस जल तत्व को संभालने के लिए, इस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग दिया है। और ये ऑर्गन, यह अंग हमारे शरीर के पीछे होता है। संख्या में दो होती है। हाँ, संख्या में दो होती है। कौन सा ऑर्गन है वो? कौन सा अंग है? चैट बॉक्स में लिखिए। कौन सा अंग है? हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। किडनी। हाँ, किडनी। ये हमारे शरीर के पीछे पाई जाती है और संख्या में दो होती है। ये हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का कार्यभार संभालती है। यदि हमारे बॉडी में जल तत्व की भागीदारी 70% है, 70% है, और यदि किडनी इस एलिमेंट को रेगुलेट करती है, उसको संतुलित करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं किडनी हमारे बॉडी के 70% कार्यों को कर रही है। 70% वर्कलोड केवल अकेले हमारी किडनी के ऊपर है। हमारी किडनी 70% कार्यों को संभाल रही है। कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो 70% वर्कलोड को स्वयं संभाले। हाँ, यदि हम लोगों ने ऐसे ऑर्गन के ऊपर ध्यान दिया, इसको स्वस्थ रखने के ऊपर कार्य किया, हम लोगों ने थोड़ा सा इसे अटेंशन देके इसे स्वस्थ रखने के ऊपर कार्य किया, ध्यान दिया, यकीन मानिए हमारा शरीर 70% स्वतः स्वस्थ रहेगी। यदि हम लोग केवल किडनी के ऊपर ध्यान रखें, किडनी के ऊपर ध्यान रख के समय समय पर उसकी सफाई करें। हाँ, उसकी सफाई करें, उसकी सर्विसिंग करें। हाँ, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करें। किडनी को स्वस्थ रखने से हमारे शरीर की 70% बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाती है। और किडनी को स्वस्थ कैसे रखा जाए? एक्चुअली प्राकृतिक रूप से। आज क्लास के अंत में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, क्लास के अंत में आज हम लोग ये देखेंगे कि किडनी को प्राकृतिक रूप से कैसे स्वस्थ रखा जाता है। क्लास के अंत में क्यों? क्योंकि प्रसाद हमेशा कथा के अंत में बंटती है, शुरू में नहीं। राइट? जो लोग अंतिम समय तक रहेंगे, हाँ हाँ, जो लोग अंतिम समय तक रहेंगे वो इस फॉर्मूला को लेके जाएंगे, है ना? तो क्लास के अंत में आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से किडनी को नेचुरली हम डिटॉक्स कर सकते हैं। और किडनी को यदि हम लोगों ने प्राकृतिक रूप से उसे स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान दिया, तो हमारे शरीर की 70% बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये हम लोग क्लास के अंत में आज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेचुरल तरीके से हम घर में इसको आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े नॉलेज की होने की आवश्यकता नहीं है। हम छोटी मोटी जानकारियां
रख के छोटा सा सुपर डुपर होम होम रेमेडीज हम घर में अपना के किडनी को स्वस्थ रखने का कार्य कर सकेंगे। तो किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, हम लोग क्लास के अंत में देखेंगे। नो डाउट, प्राकृतिक चिकित्सा में किडनी को, लीवर को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। इसको स्वस्थ रखो और हेल्दी रहो, किसी प्रकार की बीमारी जल्दी नहीं होगी। आज का मेडिकल सिस्टम को देखिए, हाँ, घुमा फिरा के सब पर गए हैं, किडनी और लीवर को खराब करो और इसको अपना कस्टमर बनाओ लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर कमाता रहेगा और पैसे लाके हमें देता रहेगा। यही तो हो रहा है आज के समय में, यही हो रहा है, राइट। इसीलिए कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, जेब और शरीर दोनों कटने से बचाइए। हाँ हाँ, इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें वो समझना चाहिए, हमें वो सीखना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे सीखने के लिए ज्वाइन किया है, आप सभी उपस्थित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ लोग, मैंने कल नोटिफिकेशन दिया था कि आने वाले सत्र को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए, 3 दिन का तो हम लोग करेंगे ही, इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए जो इच्छुक है, उसके लिए कल मैंने नोटिफिकेशन दिया था, तो 4 लोगों का इनरोलमेंट हुआ है। अभी 6 सीट उसमें बची है। हाँ, तो कोई ये ना सोचे कि हमें बुक नहीं मिलेगा, हमें किट नहीं मिलेगा, 6 सीट अभी अवेलेबल है। जो लोग आने वाले सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयार हो जाइए। आज क्लास के अंत में मैं फिर से मौका देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है, और इसका लोकेशन हमारे हाथ में कहाँ होगा, ये हम लोग देखेंगे। किडनी के तरह ही, किडनी के तरह ही दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे और होते हैं। अभी वो ऑर्गन कौन सा है? किडनी के अलावा बाकी 2 ऑर्गन जो हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं, यदि पता है तो लिखिए चैट बॉक्स में, सही गलत चलेगा। हाँ, स्पाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी हो गई, किडनी हो गई, एक और, एक और, हाँ, ब्रेन, बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही। किडनी, स्पाइन और ब्रेन हमारे शरीर के पीछे के ऑर्गन हैं, और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को कहाँ देखा? हाथ के सामने, है ना, हाथ के सामने। तो शरीर के पीछे के ऑर्गन कहाँ होंगे? हमारे हाथ के पीछे होंगे, हाथ के पीछे होंगे। ये हमारे शरीर का फ्रंट है, और ये बैक है। हाँ, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो हमारे हाथ के पीछे ये ब्रेन, स्पाइन और किडनी का लोकेशन किस प्रकार से आएगा, उसे देखने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने ये देखा था, अंगूठे का अग्रभाग ये क्या है? माथा है ना, माथा है। तो माथे के पीछे यानी नाखून के जस्ट नीचे यहां, ये वाला लोकेशन ब्रेन का होगा, राइट, ये वाला लोकेशन ब्रेन का होगा। यहां से नीचे, क्योंकि ब्रेन के नीचे ही रीढ़ की हड्डी आ जाती है, तो रीढ़ की हड्डी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, यहां से लेके यहां तक रीढ़ की हड्डी, फिर यहां से इधर रीढ़ की हड्डी। हाँ, वो ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाग को हम लोगों ने यहां लगाया था ना, कल लगा के दिखाया था। तो रीढ़ की हड्डी यहां से यहां तक, ठीक है। फिर किडनी, किडनी का लोकेशन किस प्रकार से होगा, कहाँ होगा? तो किडनी का लोकेशन आप जब ध्यान से देखेंगे, तो किडनी का लोकेशन होता है जहां पर हमारा थोरासिक वर्टिब्रा खत्म होता है, लगभग लगभग उसी के आसपास हमारी किडनी पाई जाती है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ब्रेन और रीढ़ के हड्डी के लोकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए मैं आप लोग को पीडीएफ में दिखाता हूँ, ये देखिए। हम्म तो यहां पर अंगूठे के अग्रभाग में नाखून के जस्ट नीचे ये ब्रेन का लोकेशन है, यहां पर हमें ब्रेन मिलेगा, ब्रेन मिलेगा। जस्ट इसी के नीचे रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हो जाती है, रीढ़ की हड्डी यहां पर कुछ ऐसा इस प्रकार से हमें मिलेगा। यहां पर ब्रेन के नीचे से और लास्ट ज्वाइंट, हाँ, फर्स्ट ज्वाइंट और लास्ट ज्वाइंट के बीच सर्वाइकल वर्टिब्रा हमें मिलता है, सर्वाइकल के सभी वर्टिब्रा हमें यहां पर मिलेंगे। और इसके नीचे ये वाला जो लोकेशन रहेगा, यह, और प्लस कुछ वर्टिब्रा इधर, इन दोनों को मिला के यहां पर थोरासिक वर्टिब्रा हमें मिलेगा। ये वाला सर्वाइकल था, थोरासिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। और यहां पर हमें लंबर रीजन का सभी वर्टिब्रा मिलता है। फिर इधर
सेक्राल एंड कॉकिक्स, सेक्राल एंड कॉकिक्स। तो जो थोरासिक वर्टेब्रा किधर खत्म हुआ, लगभग लगभग यहां पर, है ना, लगभग लगभग यहां पर। तो इसी के अराउंड किडनी इधर और इधर रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, थोरासिक जहां पे एंड हुआ उसी के आसपास दोनों किडनियां हैं। हमारे उंगली में इसका लोकेशन कुछ इस प्रकार से होगा, इन दोनों उंगली के बीच यहां पर, और इन दोनों उंगली के बीच यहां पर, ये लोकेशन किडनी का हो जाएगा। हम हाथ में कैसे इसे लोकेट करेंगे, तो सिंपल तरीका है। अभी क्या करिए, सभी लोग इन दोनों उंगलियों के बीच अपने इंडेक्स फिंगर को, दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर को रखिए, हल्का प्रेशर दीजिए और हल्के हाथों से नीचे लाइए इसको। नीचे जब लाते हैं, एक जगह पर उंगली आके रुक जाती है, यहां पर ब्रेक कर जाएगी। जहां उंगली आके ब्रेक कर जाए वही लोकेशन किडनी का होता है, वही लोकेशन किडनी का होता है। फिर इन दोनों उंगली के बीच रख के देखें, यहां पर रखें, हल्के हाथों से नीचे लाएं, एक जगह पर आके हमारी उंगली ब्रेक कर गई, जहां उंगली ब्रेक हुआ वही लोकेशन किडनी का, यानी दोनों तरफ से ये किडनी का लोकेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो ये ब्रेन, इधर रीढ़ की हड्डी, यहाँ रीढ़ की हड्डी और यहाँ किडनी। ओवरऑल हम लोगों ने पूरे बॉडी के सभी मुख्य अंगों का लोकेशन कहाँ है ये लोकेट करके देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब दीजिए। क्या सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिख के जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, किसी का रह गया हो, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, आप इसको रिपीट करके देखेंगे। मैंने कल का रिकॉर्डिंग आप लोग के ग्रुप में भिजवा दिया था। अभी किसी को समझ में नहीं आया किसी कारणवश, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप उससे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में ना आवे तो कल दोपहर में 2 बजे क्लास है, Q&A सेशन है, दोपहर में ज्वाइन करिए, चीजों को फिर से पूछ लीजिए। दोपहर में क्यों रखा, कल है संडे, बहुत सारे लोग छुट्टी मनाने निकलते हैं हाँ, शाम शाम को, इसलिए इसको दोपहर में रखा। पहले बहुत सारे लोगों ने ये बोला मुझे, रिक्वेस्ट किया, सर दोपहर में रखते हैं, शाम को कहीं जाना होता है, इसलिए दोपहर में कर दिया। तो ये दोपहर 2 बजे हमेशा होती है, तीसरे दिन का सत्र संडे को। तो कल 2 बजे रहेगा। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, किसी कारणवश कुछ छूटा है, तो कल अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने शरीर के सभी लोकेशन को लोकेट करके देख लिया है, हमारे हाथ में कहाँ है ये समझ लिया। अब हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, इसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देके देखेंगे। ट्रीटमेंट के लिए कुछ वस्तुओं को लेके आने के लिए कहा गया था। जितने लोग लेके आए हैं मुझे कैमरे में दिखाइए, कौन कौन लेके आए हैं, कैमरे में दिखाइए मुझे जिनके पास है। हाँ, जिन लोगों के पास है, अच्छा मिथिलेश शाह जी के पास है, ठीक है, और उर्मिला जी के पास है, धीरज जी के पास है, और और किसके पास है, दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ, ज्ञान प्रकाश जी के पास है, अरे वाह, बहुत अच्छा। और डॉक्टर श्रद्धा जी के पास है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, और धीरज जी के पास है। हम्म, और किन के पास है, कैमरे में दिखाएंगे मुझे जिनके पास भी है। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। हाँ, सब कुछ किया, थ्योरी कंप्लीट किया, प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपका ट्रेनिंग अधूरा माना जाएगा। राइट। हाँ, वो कहावत है ना, दो दोस्त थे, एक दोस्त शहर चला गया पढ़ने के लिए और एक दोस्त गांव में रहा गाय चराने के लिए। तो गाय चराता था, भैंस चराता था, और भैंस उसकी बगल के तालाब में डुबकी लगाती थी, उसको निकालने के लिए वो पानी में बार बार जाता था, और ऐसे करते करते वो धीरे धीरे तैरना सीख गया। और एक दोस्त था जो गया शहर पढ़ने के लिए, तैरते कैसे हैं इसके ऊपर खूब उसने थ्योरी करी, खूब रट्टा मारा। हाँ, जब दोनों दोस्त आए मिले, जो तैरने की बारी आई, तो ये तो पहले फूल के हुक्का था कि हम तो पढ़ के आए, हम तैर तैर लेंगे हाँ, हाँ, जब दोनों तालाब में डूबे तैरने के लिए, तो ये जो पढ़ के आया था वो डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? उसने प्रैक्टिकल नहीं करी थी। राइट, उसने प्रैक्टिकल नहीं करी थी इसीलिए डूबने लगा। तो प्रैक्टिकल जब तक करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। हाँ, कितना भी थ्योरी कर लिया, प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो अधूरा है। चलिए, डे 1 का रिकॉर्डिंग दोबारा से हो जाएगा, चला जाएगा, डोंट बी वरी, ग्रुप में मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, तो जिनके पास है सभी लोग अभी हाथ के हाथ प्रैक्टिकल करेंगे और यहाँ पर करके दिखाते चलेंगे। मैंने क्या क्या बोला था,
जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए या कल नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आप देख लेंगे, समझ लेंगे। मैंने 1 पीस लौंग बोला था लाने के लिए, लौंग। 2 पीस काली मिर्च बोला था, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। 10-12 मटर के दाने बोले थे, 25 ग्राम मेथी के दाने बोले थे, और बड़ा वाला राजमा बोला था। ठीक है। इसके साथ मैंने बोला था कि हाफ इंच का एक पेपर टिप लेना है, और 1 इंच का एक पेपर टिप लेना है। तो इन चीजों के अलावा कुछ टूल्स का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे कल मैंने आप लोग को दिखाया था। हाँ, कि ये आपको गिफ्ट में मिलेगा, जो लोग इनरोल करने वाले हैं उनको गिफ्ट में मिलेगा। हाँ। तो एक जिम्मी होती है लकड़ी की, इसे आरे जिम्मी, वुडन जिम्मी के नाम से जाना जाता है। बाजार में 30-40 रुपए में अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। और एक जिम्मी और होती है जो करेला की तरह दिखती है, इसका नाम भी करेला जिम्मी है। करेला जिम्मी के नाम से इसे जाना जाता है, लकड़ी की जिम्मी होती है। इसके अलावा हम लोग एक विशेष प्रकार का रिंग प्रयोग में लाएंगे, जिसे सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। हाँ, सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देकर कैसे देंगे वो करके देखेंगे। ठीक है। तो एक घटना होती है। हाँ, अभी उर्मिला जी ट्रेवल कर रही थी ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में जा रही थी, बगल में श्यामा शर्मा जी बैठी थी। हाँ, अभी हुआ क्या, श्यामा शर्मा जी के घुटने में दर्द हो रहा था। अभी वो कराह रही थी, दर्द से परेशान थी। और उर्मिला जी ने जो है ये 3 दिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण ले रखा था, उनको पता था। अभी वो ट्रेन में है लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। ट्रेनिंग तो ले रखा है लेकिन कुछ है नहीं। अब उनके घुटने के दर्द के लिए ट्रीटमेंट देना है, और कहाँ देना है? सेम साइड के हाथ में देना है। बताइए मुझे लोकेशन क्या होगा? सेम साइड के हाथ में देना है, लोकेशन क्या होगा? मुझे हाथ में दिखाइए। हाँ, ज्ञान प्रकाश सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। श्यामा शर्मा जी, बहुत अच्छा। और डॉक्टर श्रद्धा जी, हाँ, परफेक्ट। कौन सा लोकेशन है, दिखाइए मुझे बाकी लोग। हाँ, कौन सा लोकेशन है, तभी तो समझ में आएगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। है ना? आप सीख रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, हाँ, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, बिल्कुल सही। मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट सेम साइड के हाथ में देना है, तो मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट हमारा घुटना का लोकेशन है। ये तो समझ लिया। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने रोगी को देखा कि ये परेशान है, तो इसे ट्रीटमेंट देना है। हमारे पास कुछ भी नहीं लेकिन ट्रीटमेंट देना है। हम 4 प्रकार के टेक्निक यूज कर सकते हैं, प्रमुखतः मेनली 4 प्रकार के ट्रीटमेंट जो इंपॉर्टेंट है, हम उसका उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास रोगी है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ट्रीटमेंट कैसे देना है। पहला टेक्निक, सबसे पहला टेक्निक, कि कुछ भी नहीं है फिर भी फिर भी हमें ट्रीटमेंट देना है। कैसे? उस लोकेशन को पकड़ा, उस लोकेशन को पकड़ा, हल्के हाथों से दबाव देते हुए इसे स्टिमुलेट किया। ऐसे करके स्टिमुलेट किया, ऐसे करके स्टिमुलेट किया। कितनी बार? लगभग लगभग 20 बार। लगभग लगभग 20 बार इसे स्टिमुलेट किया। आप देखेंगे जैसे ही उर्मिला जी ने ऐसे करके स्टिमुलेट किया, तब श्यामा शर्मा जी का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। अभी वो बोलते, अरे वाह, ये कौन सा जादू है। हाँ हाँ, तो ऐसे करके उनको आराम हो जाएगा। हाँ, तुरंत वो आपको जो है सम्मान देने लगेगा, पूछने लगेगा कहाँ से हैं, क्या करते हैं। हाँ, ठीक है। तो पहला टेक्निक क्या? उंगलियों का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट देना। उंगलियों का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट देना, पहला। दूसरा है कि यदि हमारे पास टूल्स है तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस जिम्मी का इस भाग का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस भाग को क्या करना? घुटने वाले लोकेशन के ऊपर रखना, दूसरी तरफ से उंगली को लगाना, और इसे यूं करके स्टिमुलेट करना। इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देकर स्टिमुलेशन देना। थोड़ा सा पेन होगा, इससे थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कहेंगे हाँ आराम हो गया, है ना, आराम हो गया। तो इस प्रकार से हम इससे भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं। सूजोक रिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, सूजोक रिंग का प्रयोग किया जा सकता है। क्या करें? इसके ऊपर लाएं, लोकेशन के ऊपर, यहां लाके इसे रोल करें, ऐसे करके रोल करें। तो इस प्रकार से भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो 3 टेक्निक देख लिया। चौथा और सबसे अधिक प्रभावी टेक्निक है मेथी पट्टी का प्रयोग। अभी ये मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उधर जाके मेथी पट्टी कैसे बनाए, हाउ टू
नेक पेन के लिए, हाँ, नेक पेन के लिए कैसे हम इसका प्रयोग करें, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम नेक पेन, ऐसे करके सर्च करेंगे। नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन ऐसे करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा चैनल पेज पे जाके। ठीक है। रिकॉर्डिंग कहाँ भेज देंगे दे लीजिए, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया। ठीक है। इस पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा ममता जी। ठीक है। कैसे बनाते हैं, तो 1 इंच के पेपर टिप में कुछ इस प्रकार से मेथी दाना लगाया जाता है। हाँ, मेथी दाना लगाया जाता है। ये लगाने का टेक्निक मैंने उस वीडियो में बता रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको उस लोकेशन के ऊपर लाके चारों बगल से ऐसे घुमा के पेस्ट कर देना है। ऐसे करके चिपका दिया। हाँ, जिनके पास है वो लोग चिपका के देख सकते हैं। ये मेथी पट्टी यहां पर कम से कम 8 घंटा, अधिक से अधिक 24 घंटा तक हम लगाए रख सकते हैं। हाँ, अधिक से अधिक 24 घंटे तक लगाए रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कितना प्रेशर देंगे, कैसे देंगे, दिन भर हम इसको लगाए रखेंगे, 24 घंटे लगाए रखेंगे। दिन भर में इसके ऊपर आप 3 से 4 बार प्रेशर दे सकते हैं और एक बार में अधिकतम 20 बार दबाव दे सकते हैं। एक बार में अधिकतम 20 बार दबाव दे सकते हैं। इस प्रकार से दबाव देते हुए आप ट्रीटमेंट देंगे। यह मेथी दाना हमारे ऑर्गन को यह मेथी दाना हमारे ऑर्गन को हील करने में मदद करेगा। अभी इस मेथी दाना को 24 घंटे बाद उतार देंगे। राइट, उतार देंगे। उतार के फिर क्या करेंगे, ये तो मसाला है, सब्जियों में डाल के खा जाएंगे। क्या करेंगे हाँ हाँ, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी, इसमें जो भी एनर्जी था वह हमारे ऑर्गन को हील करने में लग चुकी है। यह वेस्ट है, इसे किसी ऐसे स्थान पर फेंक देंगे जहां पर प्रयोग में कोई ना लाए। राइट, इसे फेंक देना है। हाँ, इसे डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो 24 घंटे बाद इसे उतार देना है। दूसरे दिन यदि लगाना हो तो दूसरे हाथ में फिर सेम लगा सकते हैं, सेम हाथ में फिर से भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है घुटने में है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट दे दिया, पिंडली है तो इधर दे दिया, टखना है यहाँ दे दिया, थाई पेन है इधर दे दिया, और हिप का दर्द है तो यहाँ पर दबाव देके ट्रीटमेंट दे दिया। ऐसे ही हाथ के लिए, हाथ के लिए, हाथ के लिए हम रिस्ट के लिए इधर लगा लेंगे। हाँ, फोरआर्म के लिए यहाँ पे लगा लेंगे, कोहनी के लिए यहाँ पे, बाह के लिए यहाँ पे, कंधा के लिए यहाँ पर दबाव देकर ट्रीटमेंट देंगे। हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए ये 4 प्रकार की टेक्निक प्रयोग में लाई जाती है। हाँ, ये 4 प्रकार की टेक्निक प्रयोग में लाई जाती है। क्या यहां तक हम लोगों ने समझ लिया? यदि समझ लिया है, सभी को समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना ये समझ लिया? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने, बहुत अच्छा, अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए समझ लिया, ये समझ लिया। तो अभी हम लोग चलते हैं 5वीं उंगली। 5वीं उंगली, 5वीं उंगली में कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग है सुरेश कुमार जी, आप उसे देख सकेंगे, है ना। शोल्डर और हिप जॉइंट के ऊपर पट्टी नहीं लगेगी, वहां पर हमें उंगली से दबाव देना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, वहां पर उंगली लगा के दबाव हमें देना है, वहां पट्टी नहीं लगेगी। ठीक है। चलते हैं 5वीं उंगली। तो 5वीं उंगली में, अच्छा, इसके ऊपर पानी भीग जाए तो क्या करेंगे, सूती कपड़े से निचोड़ लेंगे। हाँ, सूती कपड़े से निचोड़ लेंगे, पानी लग गया, सूती कपड़े से निचोड़ लेना है। हमें 24 घंटे ही रखने हैं। ठीक है। 24 घंटा से अधिक रखेंगे पानी में भीगे हो तो क्या होगा, हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी, दाना जो उसका रहता है ना वो फूलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। राइट। 24 घंटे बाद उसे उतार देते हैं ऐसे भी। ठीक है। तो 5वीं उंगली में हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी लोकेशन को देखा था, माथे के सभी ऑर्गन को देखा था। तो हम लोगों ने कैसे देखा था, हम लोगों ने एक प्रयोग किया था
कि नाक हमारी बॉडी का, हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयोग किया था और क्या पाया था कि ये नाक का टिप हमारे, हाँ हाँ, पूरे फेस का उभरा हुआ भाग है। और ऐसे ही हमारे अंगूठे के अग्रभाग में प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया। पहले उसको मार्क करिए, चलिए सभी लोग मार्क करिए पहले उसको, उस भाग को मार्क कर लिया। ठीक है। हाँ, ठीक है। कितने दिन तक करेंगे वो डिपेंड करेगा बीमारी कैसी है उसके ऊपर। हाँ, ठीक है। अभी उसके ऊपर मार्क कर ले, ये हमारे नाक का टिप है, यहां से नाक ऊपर की ओर जाता है, यहां से नाक ऊपर की ओर जाता है। प्रकृति ने नाक से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करा रखा है। नाक को आप ध्यान से देखें तो नाक हमारा कैसा है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। तो जैसे हमारा नाक है, ऐसे ही प्रकृति ने हमें मिलता जुलता चीज दिया हुआ है। जब आप क्लब्स को, लॉन्ग को ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह ही दिखाई देगा। हाँ, यह नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला रहता है। अभी क्या करना है, इसको नाक वाली लोकेशन के ऊपर लाके कुछ इस प्रकार से हमें रखना है और इसके ऊपर टेप लगाना है। तो रख के तो नहीं लगाया जा सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही इसे हाफ इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से चिपकाना है। ये देखिए ऐसे करके चिपका लिया, जिनके पास है वो लगा के देखेंगे। ऐसे चिपका लिया और इसे सीधा नाक वाले लोकेशन के ऊपर लाके ऐसे टेप को दोनों तरफ से घुमा के पेस्ट कर दिया, इजीली लग जाता है। लग गया, ठीक है। अभी इसके ऊपर दबाव देना है, ऐसे ही दबाव देना है। ये नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है, नाक से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हमें देता है। अरे, नोज ब्लॉकेज हो, नाक का जाम होना, नोज ब्लीडिंग हो, उसमें काम करेगा। हाँ, नाक में दर्द हो, नोज में पेन हो, उसमें भी दर्द काम करेगा। साइनाइटिस राइनाइटिस में काम करेगा। हाँ, साइनाइटिस राइनाइटिस में भी काम करेगा। कोल्ड में भी काम में आता है, सर्दी में भी काम में आता है। नाक की हड्डी यदि टेढ़ी हो जाती है, हाँ, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उसमें भी यह काम में आता है। राइट, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उसको भी ठीक करने के लिए अब इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ के साथ सूंघने की शक्ति जा रही हो, स्मेल का पता नहीं लगना, हाँ, तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक उंगली में लगाना है, दोनों उंगली में लगाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, किसी एक उंगली में लगाइए, उसी से काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लौंग का प्रयोग करेंगे, लौंग का प्रयोग करेंगे। नाक से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देता है। अगला आता है आंखों का प्रयोग, आंखों का प्रयोग। तो आंखों से संबंधित समस्या के लिए हम आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के ट्रीटमेंट देंगे। तो प्रकृति ने हमारे आंख से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया। अभी आंख से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हाँ, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। उसके लिए क्या है, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली। इस काली मिर्च को हम इधर रख के टेप लगाएंगे। रख के तो लगाया नहीं जा सकता, पहले टेप में इसे लगाइए। हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए और कुछ इस प्रकार से इतनी ही दूरी में इसे पहले चिपका लेना है। और चिपका के आंख वाला जो लोकेशन होगा उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से रख के चारों बगल से टिप लगा देना है। ऐसे करके टिप लगा देना है, ये देखिए लग गया। अभी इसके ऊपर हम दबाव दे सकेंगे, इसके ऊपर दबाव दे सकेंगे। ये बहुत ही प्रभावी है आंखों से संबंधित समस्या का समाधान देने के लिए। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की सभी समस्याओं का निदान देता है। इतना ही नहीं, यदि प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये आंखों की रोशनी को वापस लाने में भी सक्षम है। हाँ, आंखों की रोशनी को वापस लाने में भी सक्षम है। एक नहीं, कई लोगों ने इसका जो है प्रयोग किया है, उन लोगों ने फीडबैक दिया कि सर मुझे आंखों की रोशनी लाने में इससे बहुत हेल्प मिली। हाँ, तो कल आए थे भूपेंद्र सर, आप लोगों को वो बता रहे थे, प्रैक्टिस जो है काफी समय से कर रहे हैं, आज भी यहाँ उपलब्ध है। हाँ हाँ, आज भी यहाँ उपलब्ध है। उनके कुछ टेस्टिमोनियल आप लोग को मैं दिखाता हूँ। हाँ, उनके टेस्टिमोनियल कुछ मैं दिखलाता हूँ। तो उन्होंने किस प्रकार से अपने अपने ही आंखों की रोशनी को पहले वापस लाने का काम किया। हाँ, एक छोटा सा वीडियो में पहले आप लोग को दिखाता हूं, फिर मैं उनका भेजा हुआ
एक वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया है। हाँ, तो ये भी मैं दिखाऊंगा। चलिए आप लोग को ले चलता हूँ मैं पहले संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये देखिए, ये संस्थान का, हाँ ये संस्थान का चैनल पेज है। इसमें प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे रेटिंग, रिव्यू, रिजल्ट और क्लासेस के फीडबैक वगैरह सब कुछ इसमें है। यहाँ पर आप जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो इनका जो वीडियो है पहले उसको मैं निकालता हूँ। ये देखिए। हम्म, काफी समय पहले ये वीडियो बनाया है। हाँ, Don't mention how fast. पहले जैसे हर किसी को जब सीखते हैं तो पहले सीखने के बाद तुरंत बिलीव नहीं होता, ऐसे ही कुछ इनके साथ भी था। और आपसे जो कुछ सीखते गया उसका उसके प्रति मेरे भी बनी थी, क्योंकि प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता हूँ। तो मेरे मन में एक शंका ये हमेशा विद्यमान रहती थी कि अननोन कोर्स है। हालांकि इसको मैं देखने को 2008 में मुंबई में देखा था ये चिकित्सा। लेकिन मन में एक शंका बनी थी कि पता नहीं है नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नजर की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, टीसीएम और आरिकुलर अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, पुराना हम्म चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है। हम्म। लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। ये वीडियो बहुत लंबा है, मैं आप लोग को भेजूंगा। इस चैनल पे, इस पे जब आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका प्लेलिस्ट मैं आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसके माध्यम से भी आप लोग देख सकेंगे। राइट। तो चैनल का नाम क्या है, अभी लिंक दिया था मैंने चैनल का। ये लीजिए, मैं दोबारा दे रहा हूँ चैनल का लिंक, मैंने दे दिया। ठीक है, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। इनका ही भेजा वो एक टेस्टिमोनियल है जो इन्होंने एक दो दिन पहले जो है भेजा था। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट इन्होंने किया था और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। हम्म।
हाँ, मिल गया। ये देखिए। हम्म। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान। अभी आपको क्या तकलीफ थी? मेरा बॉडी काम नहीं करता था, हाँ। यहाँ से लेके नीचे तक, हाँ। अंगूठे तक। चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, और टॉयलेट बाथरूम में जाने में भी दिक्कत। हम्म। तो फिर मैंने ये मेडिसिन वगैरह लिया, उसे मेरे को कुछ आराम आया नहीं। उसके बाद में मैं आपके यहाँ आने लगा। आपने तो शायद इंजेक्शन भारी वगैरह, भारी इंजेक्शन भी लगवाए हाँ, हैं। 60-60 हज़ार रुपए के साठ इंजेक्शन। साठ हजार रुपए के एक एक इंजेक्शन आपने हाँ, लगवाए। 6 इंजेक्शन कंटिन्यू खाया है। कंटिन्यू 6 इंजेक्शन आपने हाँ, लिया, लेकिन कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ा मैंने, मतलब नहीं? ऐसे थोड़ा थोड़ा रिलीफ हुआ? बॉडी रिलीफ हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शायद डॉक्टर ने आपको बताया था कि इससे टीबी भी हो सकती है इंजेक्शन हाँ, से। बोला टीबी होएगा, और भी कुछ दिक्कत होता है, देखो हाँ, वो सर्टिफिकेट सफेद तो सफेद होता ही है, पैच है। इंजेक्शन का होता हाँ। ही है, लेकिन वो एक लाइफ टाइम सॉल्यूशन नहीं है। बाद में डॉक्टर ने बोल दिया था ये ठीक नहीं होने वाला, शायद ऐसा ही ये बोला था। प्रॉब्लम है, बोला ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये दर्द तो रहेगा ही। दर्द रहेगा। हल्का दर्द, कुछ काम नहीं, मतलब वजन मत उठाओ, ऐसे हल्का फुल्का काम करते रहो। दवाई उन्होंने क्या बोला था? दवाई उन्होंने इंजेक्शन के बाद में उस इंजेक्शन की पावर को कम करने के लिए थोड़ा दवाई दिया था। ज्यादा टेबलेट नहीं, 2-3 टेबलेट है, लेकिन मैं एक ही टाइम करके ले रहा हूँ, लेकिन उतना नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और पहले आपकी पोजीशन क्या थी? जैसे आपने बताया कि आप चाय पीते थे तो हाथ में करंट का ये झटका आता था। जब चाय पीता था तो कभी कभार ऐसा झटका आता था कि चाय पीते वक्त कब गिर जाता था नीचे। हाथ में झटका लगता हाँ, था। इधर गर्दन में झटका लगता था, हम्म। ऐसे ऐसे करता था मैं, ऐसे। तो, सर को ऊपर करने में, हाँ, घुमाने में झटका लगता था। और आपका मुझे लगता है कि पिछले महीने कुछ ट्रीटमेंट हुआ था, कुछ सेशन, 8-10 सेशन पिछले महीने लगा था, और वापस इस महीने 3-4 सेशन पिछले महीने मेरा 8 हुआ, इस महीने ही आज मिला के तीसरा हो गया। तो अभी आपको क्या क्या रिलीफ मेरा मिला? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा काम करता हूँ। ज्यादा पेन होती है तो ये जो ज्यादा मेरा पेन इधर होने लग गया, बाकी तो ठीक। बट ये इधर से पता नहीं क्या है, निकल के भागेगा। आपका एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस था, यही था ना? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस। तो धीरे धीरे थोड़ा समय लेता है, धीरे धीरे वो भी सॉल्व होगा। अभी आप पहले से कितना बेहतर अपने को फील करते हैं? मेरे को कम से कम आप बताना। देखो, मैं इंजेक्शन लेता था, हाँ। इंजेक्शन से मेरे को फर्क था, लेकिन वो एक लाइफ टाइम सोल्यूशन नहीं था। लेकिन जो आपसे मैं करवा रहा हूँ, इससे मेरे को क्या है, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट ज्यादा बढ़ रहा है। ये हाथ वगैरह कंपन करने लग गए। तो पहले इसमें ब्लड आता है कि नहीं आता पता ही नहीं था। अभी यहाँ पे कभी मेरे को दर्द नहीं होता था, फिर दर्द होना चालू हुआ है, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन ब्लड का वहाँ पे बढ़ा है, मुझे पता चल रहा है। ठीक है। मेरे को शायद 2-4 बार और करवाऊंगा, तब तक तो ठीक हो जाएगा। नहीं, थोड़ा टाइम इसमें लगता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस बहुत चैलेंजिंग केस होता है, इसमें टाइम लगता है, 6 महीने भी लग जाता है। अब वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय लगेगा। हाँ, आगे फॉलो अप खाली लेते रहेंगे। हाँ। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। अभी पहले एक बार सब समस्या खत्म हो जाए, उसके बाद फिर महीने में 1 या 2 महीने में एक बार फॉलो अप लेते रहेंगे। और अभी आपको पहले से कितना बेटर फील कर रहे हैं? 90%। 90%? थोड़ा कम करके बताइए। नहीं, जो है मैं काम करता हूँ, मैं पूरे दिन गधे की तरह लेबर का काम करता हूँ। आप शायद ट्रांसपोर्ट चलाते हैं? मैं लेबर का काम करता हूँ, मेरा भागने दौड़ने का काम है, गाड़ियां खाली भी करना पड़ता है, वो कर लेता हूँ, मैं आसानी से कर लेता हूँ। इस प्रकार का रिजल्ट आप लोग भी ला सकते हैं। हाँ, आप लोग यदि कोई आसपास के, यानी कि आजमगढ़ के आसपास के रहने वाले हो, उनके यहाँ जा भी सकते हैं। ठीक है, उनका एग्जैक्ट एड्रेस मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ। आजमगढ़ के आसपास कहीं उनका क्लिनिक है, उधर वो प्रैक्टिस करते हैं, काफी समय से वो एलोपैथिक का प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए वो आ गए, हाँ, वो खुद ही बता देंगे कहाँ से है। हाँ। जी सर, सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। सर, आजमगढ़ में मैं तो छोटे से गांव में रहता हूँ, और अभी मैं अपने को शिफ्ट किया हूँ मुंबई। अच्छा। आजमगढ़ गांव में भी जाता हूँ, 2-1 पेशेंट ऐसे गांव में भी हैं पुराने,
अच्छा अच्छा। तो अभी उसके लिए मैं 8 दिन गांव में रहता हूँ, और अभी 18 दिन मुंबई में, और 4 दिन ट्रेन में आने अच्छा जाने में। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे भी मुझे वर्षा जी का और नीलिमा जी का, इन लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है, पेशेंट वो लोग भी दे रही हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी मैं 18 दिन महाराष्ट्र में हूँ और 8 दिन आजमगढ़ में। अभी इन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ है, यदि इनसे किसी को मिलना हो तो आप मिल सकते हैं। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा काम है आपका। ये जो अभी रिजल्ट आया है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट है। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर 90% रिलीफ। बहुत अच्छा है। सर गांव में तो क्या ऐसा। होता है कि छोटी हम्म पॉपुलेशन है ना, तो वहाँ हम्म पेशेंट हम्म उतने नहीं हो पाते हैं। हम्म। तो अभी हाँ नहीं मुंबई ठीक है, में अच्छा है। आने का रीजन वही है। हम्म। जी 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 जी, ठीक है, बहुत अच्छा। गांव में भी उतना नहीं है, लेकिन अभी जिस एरिया जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे बहुत जल्दी ही जो है पेशेंट की संख्या बढ़ेगी। हाँ, वर्षा जी भी आ गई है, हाँ अभी वो बताएंगी। जी। जी। हाँ सर, भूपेंद्र सर को हमने कल के लिए भी बुक करके रखा है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ठीक है। अभी थोड़ा मिलजुल हाँ। के काम चालू किया है। ये मुंबई शेड्यूल में कहाँ पे कर रहे हैं? यदि मुंबई साइड के कुछ लोग होंगे तो हो सकता है आपके यहाँ जाना चाहे। तो मुंबई पे कहाँ पर है आप बता दीजिएगा अपना, वो एक बार यहाँ पे बोल दीजिए, तो लोगों को आसानी होगी जिन जिनको मिलना हो, वेरिफिकेशन के लिए जाना हो। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग मिले हैं ना, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, सर जैसे अभी कभी आप लोग के मन में था। ठीक है। सर तो अभी जिनको जो है। अभी क्या है कि मैं ठाणे ठाणे डिस्ट्रिक्ट है। ठाणे, हाँ। ठाणे में उधर भीमंडी के पहले काल्हेर प्लेस है, काल्हेर। मैं अच्छा वहां पे हूँ, और वर्षा जी जोगेश्वरी ईस्ट में है। नीलिमा अच्छा जी नीलिमा जी घनसोली में है। अच्छा तो अच्छा। जहाँ अभी जैसे कल के लिए मैडम ने बोला है कि कल दो एक पेशेंट वो करेंगे उधर, तो उनके लिए कल टाइम दिया दोपहर के बाद का। सुबह कुछ पेशेंट, हम्म। एक दो पेशेंट इधर आने वाले हैं, उनको करके फिर वहां निकलेंगे उनके पास। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बस सुन लिया आप लोगों ने, आसपास में कहीं कोई होंगे यदि आप लोग वहां जाना चाहें, तो इनका नंबर भी जो है आप एक बार बोल दीजिए, कोई बात करना चाहे तो आपसे कर सके। अपना नंबर बता दीजिए, मैं इधर चैट बॉक्स में लिख दूंगा। कोई बात करना चाहे, कोई जाना चाहे तो आप जा जी। सकते हैं। 723-405-7898। इधर और मैंने चैट बॉक्स में भी दे दिया है, हाँ चैट बॉक्स में दे दिया, जिनको चाहिए जी, आप ले उधर सकते उधर वर्षा जी के यहाँ भी अवेलेबल रहता हूँ। हैं। अच्छा। अनकाल ठीक जैसे है। पेशेंट होते हैं उधर भी जाते रहता हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। जोगेश्वरी में। हाँ हाँ, जी। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कार्य है आप लोग का। ठीक है, देखिए वर्षा जी भी टाइप कर दिया है उन्होंने, और इधर जो है इनका नंबर दे दिया है। ठीक है। तो जिन लोगों को आवश्यकता हो मिलने का या कुछ करने का, आप लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोई पुराने स्टूडेंट हैं जो फीडबैक देना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। पुराने लोग कुछ है, काफी लंबे समय से वेट कर रहे हो। हाँ, तो मैं आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, यदि हैं यहाँ पे तो हैंड रेज कर लीजिएगा। चलिए। तो ऐसे रिजल्ट आप लोग भी ला सकते हैं, न केवल आंखों से संबंधित बल्कि किसी भी प्रकार के क्रोनिक डिजीज से संबंधित। हाँ, आप लोग के जो प्रश्न आ रहे हैं चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, है ना? तो बीमारी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आप लोगों को अवश्य ही इसके लिए चांस मिलेगा। कल का दिन इसी के लिए है। ठीक है, कल का दिन इसी के लिए है। हाँ तभी हम लोग पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। हाँ, विशाल जी आए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी विशाल सिंधे सर। हाँ हाँ हाँ। सर जी, गुड इवनिंग सर। जी सर जी, हाँ। गुड इवनिंग। आप ये कैसे जुड़े? सर सर वो किस सर जो प्रकार सर नहीं, आप बस। पहले कैसे जुड़े उसके बारे में बताइए। जुड़ने से पहले क्या सोच रहे थे उसके बारे में बताइए। हाँ, और अभी क्या क्या लाभ मिल रहा है उसके बारे में बताइए। क्या बोल रहे हैं सर? हमें तो बहुत लाभ मिला है सर, जैसे कि अभी हम बोल ही नहीं सकते शब्दों में। बहुत बढ़िया लाभ मिला है सर जी हमको, और पेशेंट को भी हमने कोई ट्रीटमेंट कुछ कुछ दिया है। हाँ। उनको भी बहुत अच्छी तरह से लाभ मिल रहा है सर। हाँ। हाँ, आप अपने बारे में और बताइए, हमको कहाँ अच्छा से लाभ तो हैं? आपको आपके हाँ आपके दर्शन के बाद ही मिलेगा अभी। हाँ, आप धनबाद आ रहे हैं तो। जी जी जी। हेलो। ठीक है।
बहुत अच्छा है। आप जुड़ने से पहले, अभी मैं चैट बॉक्स को थोड़ा क्लोज आ कर रहे दूं। हैं हम लोग जुड़ने, हाँ, जुड़ने से पहले मतलब आप कैसे, क्या सोच रहे थे मन में? भाडं समजा त्या तिथे जाण्यापर्यंत तुमचं काही किलोमीटर असं भाडं ते भाडं द्यावं लागतं सर। जुड़ने से पहले ऐसा लग रहा था कि भाई चलो बाकीचं ये हमें कुछ ऐसे पे आ रहे, सब लोग वही कर रहे दिखा रहे, लेकिन हमने देखा सबको चेक किया, लेकिन खाली कुछ मैंने आपको बताया कि जैसे बम्बई में एक मेरे लड़के को भी ऐसा किया, खाली में पैसा दे दिया, बोले 60,000 रुपये दे दो, हम 60,000 रुपये भर दिया और खाली उसको 8-10 दिन प्रैक्टिस कर दिया कायरो का वगैरह, और फिर बाद में उनको बोले कि बस भाई हो गया तुम्हारा, जाओ। अभी उसको इनको ज्यादा कुछ भी नहीं मिला, और वो सब जैसे कि आधा हकीम हो गया। तो मैं हम्म। पूरा इधर ढूंढ रहा था, तो आप मिले सर। तो आपके पास पूरा नॉलेज है सर, मतलब आप आपके पास हम जुड़े हैं तो हमको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। और अर्ध हाकिमों कोई भी डेंजरस होता है। तो बिल्कुल। अभी आपसे जुड़ने के बाद चला कि भाई गारंटेड हमको भी, हमने आपने जो जो बताया वो हम पेशेंट को दिया, ट्रीटमेंट किया, तो बहुत बढ़िया हम्म। रिजल्ट आया सर। कोण चालू होता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, अभी आपने 60,000 रुपया लगाया और आप उससे संतुष्ट नहीं। वैसे ही नीलिमा जी कह रही थी कि बहुत जगह पे हम लोगों ने अलग अलग जगह पर कोर्स किया, हाँ उधर भी हाँ जो है हाँ काफी सारे तो पैसे लगाए बराबर हैं। नहीं, ठीक है, लगाए, ठीक बराबर। है। जी, 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 बहुत अच्छा, ठीक है। धन्यवाद आपका। मेसेज पडला तो सांगितलं अवश्य बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जिनको सीखना है, वो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग जगह पर ट्राई करते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन जब उनको मुंह की खानी पड़ती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। वो लगता है कि फिर किसी के साथ जुड़े ना जुड़े, ये मन में जरूर आता है, ऐसा लगता है। तो आप लोगों को ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ, कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के मन में झिझक है। किस बात की? ये पता नहीं ऑनलाइन है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अभी कितने लिए जा रहे हैं आपसे? 4,000? उतना ही है ना? 4,000। आप इससे कहीं अधिक पैसे किसी एक डिजीज के जांच के लिए लगा देंगे, है ना? इससे कहीं अधिक पैसे आप किसी एक डिजीज के जांच के लिए लगा देंगे। एक छोटी सी जांच के लिए इतने पैसे ले लिए जाते हैं, इतने खर्च हो जाते हैं। आप समझ लीजिए एक बीमारी में इतने पैसे मैं लगा रहा हूं। आप वन टाइम लगाएंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप वन टाइम लगाएंगे और बार बार इससे रिटर्न पाएंगे। ये आपका खर्च नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? ये आपका खर्च नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? तो इतना सारा चीज मैंने दिखाया। अब डिसीजन आपके हाथ में। चलिए हम लोग सिलेबस पूरा करते हैं। सुरेश बाबू जी, आप कुछ बोलना है? जी, जी, अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से, कोई सिलेबस पूरा कराना है। मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। जो आप बोल रहे हैं ना कि इतना खर्चा इसमें लग जाता है, मैं आपको बोला ना, मिसेज का तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया, 650 रुपये तो उसने लिए, और जो चेकअप लिखा 3600 रुपये का, और आपसे पूछ करके जो ट्रीटमेंट दिया उससे आराम मिल गया। 4,000 रुपये भी दिए और ट्रीटमेंट केवल फ्री में हुआ, पैसे नहीं हाँ, ले। फ्री में हो गया। हाँ, 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 बिल्कुल। किडनी तभी। डिटॉक्स के लिए। और हम्म, हाथ पे जो हम्म, मटर दाना आपने बताया, किडनी का पॉइंट जो बताया था, वो हम्म, लगाया, और घर पे आराम हम्म, मिल गया। हम्म, और बहुत अंगूठे पे अच्छा। वो नाक वाला जो लौंग वाला सिस्टम है ना, वो भी लगाया था, और घर बहुत पे ही अच्छा, आराम मिल बहुत, गया। मेथी दाना लगाया था बहुत गले पे। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी इतना देखिए। करने से ही जी। मतलब ट्रीटमेंट देने में ही चला गया, आपकी फीस भी उतनी नहीं है। जी, जी, पाँच जी, हजार जी, रुपये करीब तो एक दिन में ही चला गया। जी, 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 अवश्य ऐसे ही लोगों के जाते हैं। आप लोगों को जरूर अनुभव होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है क्या खर्च होते नहीं होते। जैसे इनका खर्च हुआ, अभी ये जुड़े और इन्होंने शुरू किया तो इनको इनका लाभ मिलना शुरू हो गया। आप लोगों को भी ऐसे ही लाभ मिलना शुरू होगा। जी, वरुण जी। नमस्कार। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ हूँ। एक उदाहरण जो अभी सर भी दे रहे थे, जैसे एक लाइव केस में अभी सर से कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहा था, जैसे कि सर्जरी वाला केस है। ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह में काफी पैसा खर्च हो चुका है और सर्जरी पे आ चुका है। सर्जरी का नौबत है, लेकिन बिना सर्जरी का उपाय जो है सर के पास है। तो अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे,
और एक पॉइंट है मेरे पास कि मैं 38वां बैच का हूँ सर के साथ, और अभी ऑलरेडी 77 वाला ग्रुप चल रहा है। तो इस तरह से लॉन्ग टाइम रिलेशन सर के साथ रहता है। एक वन टाइम फी करता है कोई भी एक आदमी कोर्स ज्वाइन करते हैं आप लोग, लेकिन हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं सर के साथ। जब भी कोई जरूरत पड़ता है तो एकदम से इंफॉर्मेशन मिलता है, कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। और बाकी रिजल्ट वाला फीडबैक तो आप इसमें काफी कुछ सुन चुके हैं। जी पर्सनल बहुत सारा है फीडबैक, और हम बहुत जल्द धनबाद में मिल भी रहे हैं सर से प्रैक्टिकल जी में। जी 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 जी। धन्यवाद ठीक है, सर। धन्यवाद धन्यवाद आपका जी। देखिए, ऐसे अपॉइंटमेंट भी लेंगे ना तो मेरा फी 15 मिनट के लिए 1500 रुपया है, उतना देना पड़ेगा। तब मैं मिलूंगा और एक बार ही वन टाइम आपको ट्रीटमेंट बता के चला जाऊंगा, फिर दोबारा चाहेंगे तो फिर से मैं पैसे लूंगा। ऐसा है अपॉइंटमेंट का सिस्टम, राइट। बट जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे सदस्य बन जाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट मिलता है, जैसा कि सबको मिल रहा है। ठीक है, सबको मिल रहा है। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस को पूरा करते हैं। अभी हम लोगों ने आंख का, नाक का देख लिया, हाथ और पैर को समझ लिया। इसके बाद आता है कान का। कान का लोकेशन हम लोगों ने कहाँ देखा था? इधर देखा था, है ना, इधर देखा था। तो इस लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम जिम्मी के अग्रभाग का प्रयोग करेंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे, जस्ट प्रेस स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। रखना है, दबाना है, थोड़ा सा उठाना है, हटा लेना है, रखना है, दबाना है, थोड़ा सा फिर उठा लेना है। ऐसे करके 20 बार हम करेंगे दोनों कान के ऊपर। तो ये कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें देता है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देगा। यानी कान में दर्द हो, हाँ साइनाइट, कान में जो है साई साई की आवाज आने वाली समस्या हो, टिनिटस जैसी समस्या हो, घंटी बजने जैसी समस्या हो, तो ऐसे समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। डिफनेस के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, डिफनेस में भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो कान के ऊपर हम ऐसे ट्रीटमेंट दे देंगे। अब बारी मुंह की। मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इसी जिम्मी के अग्रभाग का प्रयोग हम करें। नाक से जस्ट नीचे वाला जो लोकेशन है वो मुंह का होता है, हम लोगों ने कल बना के देखा। तो इसके ऊपर जिम्मी रखना है, प्रेस करना है, स्टिमुलेट करना है, उठा लेना है, जैसे कान के ऊपर किया था, जस्ट प्रेस स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट एंड रिलीज। इस प्रकार से आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। ये मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम का निदान करेगा, मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। अभी माउथ अल्सर हो, मुंह में फूड़ा का होना, जीभ में छाले पड़ गए हो, दांत में दर्द हो, टूथेक की समस्या हो, या फिर मुंह से रिलेटेड किसी अन्य प्रकार की समस्या, उन सभी समस्याओं में यह अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ ही साथ जिन लोगों का मुंह में स्टीफनेस आ जाता है, स्टीफनेस यानी कि मुंह कम खुलता है, विशेष करके जो लोग दिन भर पान मसाला चबाते हैं ना, पान मसाला चबाते हैं और मुंह जो है बंद रखते हैं ताकि मुंह से निकल ना जाए, तो मुंह वो बंद रखने के चलते मुंह में स्टिफनेस आ जाता है, खुलता बहुत कम है, तो बोलने में तकलीफ होती है, खाने पीने में तकलीफ होती है। तो इसको दूर करने के लिए भी हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकेंगे। तो आंख, कान, नाक, मुंह देख लिया। फोरहेड, फोरहेड के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस भाग का प्रयोग हम करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाएंगे, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देके फोरहेड से जुड़ी समस्या का निदान हम पाते हैं। जैसे हेडेक हो, हेड हैवीनेस हो, सिर में भारीपन हो, दर्द हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। टॉप ऑफ हेड की समस्या है, यानी बाल वाले भाग, सिर के ऊपरी भाग से रिलेटेड कोई परेशानी हो, उसके लिए इसे इसके ऊपर रखना है, यहां पर ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है, इस प्रकार से स्टिमुलेशन देना है। तो हेडेक हो, हेड हैवीनेस हो या सिर में भारीपन हो, इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। बालों की समस्याओं के लिए कुछ हद तक यह काम करता है। किस प्रकार से? माथे का देख लिया। बैक ऑफ हेड यानी ब्रेन, ब्रेन के ऊपर भी ट्रीटमेंट देने के लिए इसी जिम्मी का प्रयोग करना है। ऐसे लगाना है, हल्के हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेट करना है। तो ये हमारे ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का निदान दे देता है, ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का निदान देता है। तो हेड के पूरे अंगों को देख लिया, किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है। अब चलते हैं गला वाला रीजन। गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए वही 4 टेक्निक जो हम लोग हाथ और पैर के ऊपर अप्लाई हम लोगों ने किया, यहां पर भी करेंगे। पहला हाथ से, दूसरा जिम्मी से, और तीसरा सूजोक रिंग का प्रयोग करते हुए इसको लगा के यहाँ रोल करना। हाँ, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। मेथी पट्टी इसके ऊपर लाया, चारों बगल से इसको ऐसे करके लगा दिया, तो यहां पर इसको ऐसे करके दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे। अभी जो है ये उसी तरह से 24 घंटे के लिए यहां लगा रहेगा, 24 घंटे तक लगा रहेगा। दिन भर में 3 से 4 बार हम इसके ऊपर प्रेशर देंगे, एक बार में अधिकतम 20 बार हम इसके ऊपर प्रेशर देंगे।
ये न केवल हमारे गले के ऊपर लगा हुआ है, बल्कि यह सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये एक काम नहीं करेगा, अनेक काम करता है। इसलिए इसे कहते हैं मेथी पट्टी एक काम अनेक, मेथी पट्टी एक काम अनेक। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके गले से जुड़ी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, जैसे लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गले में दर्द की समस्या, वोकल कॉर्ड का कोई इशू हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। थायराइड में, गुएटर में यह प्रयोग में लाया जाएगा। ऐसे ही गर्दन, अभी गर्दन में स्टीफनेस हो, गर्दन का अकड़न, उसे भी ठीक करेगा। गर्दन के दर्द को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ गले के ऊपर ट्रीटमेंट देगा, गर्दन के ऊपर ट्रीटमेंट देगा, और माथे के जितने अंगों के ऊपर आपने ट्रीटमेंट दिया है उसका ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन इसे अवश्य लगाना है। इसको लगाया तो रिजल्ट जल्दी आएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। और कई सारे ऐसे हाथ की समस्या, यानी कि हाथ की उंगलियों में नमनेस हो, नसों में खिंचाव हो, या फिर रिस्ट पेन, टेनिस एल्बो की समस्या, या शोल्डर पेन हो, उसके लिए केवल मेथी पट्टी लगा लिया, उससे भी ठीक हो जाएगा। हाथ का ट्रीटमेंट आप दीजिए, लेकिन मेथी पट्टी यहां पर जरूर लगाना है। तो इससे जो है रिजल्ट जल्दी आता है, रिजल्ट इससे जल्दी आएगा। यहां तक हो गया। अभी इसके साथ साथ सर्दी, खांसी और बुखार में भी यह मेथी पट्टी बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं मेथी पट्टी एक और काम अनेक, अनेकों काम में इसका प्रयोग हम लोग ला सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो हाथ, पैर, माथा और गले के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया। क्या सभी को समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में वही लिखिए। हाँ, फिर 5-7 मिनट और लगेगा, पूरा सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया हो? चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। अच्छा, चैट बॉक्स बंद है? ये लीजिए, मैंने खोल दिया। हम्म हम्म बहुत अच्छा। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, गले से नीचे वाला भाग, चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इसके कांटे वाले भाग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर रखें और हल्के हाथों से ऐसे करके मसाज करें, ऐसे करके मसाज करें। तो ये पूरे चेस्ट के ऊपर जो है ट्रीटमेंट एक साथ दे देता है। लंग्स, हार्ट और दोनों ब्रेस्ट, इसके ऊपर ट्रीटमेंट यह दे देगा केवल मसाज से, राइट, केवल मसाज से। इसके बाद बचते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम करेला जिम्मी का यूज करेंगे। करेला जिम्मी को हाथ में ऐसे करके लेना है और ऐसे करके रोल करना है, इस प्रकार से रोल करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर यह एक साथ ट्रीटमेंट दे देता है, यानी कि पेट है, स्प्लीन है, लीवर, गाल ब्लैडर है, इधर डिओडिनम है, यहाँ पर पेनक्रियाज है, इधर लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबके ऊपर एक साथ यह ट्रीटमेंट दे देगा। तो हमारे पेट के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। शरीर के सामने के अंगों को देख लिया, पीछे के अंगों में ब्रेन को देख लिया, और यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी को समझ लिया। रीढ़ की हड्डी यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक देख लिया। इसके नीचे जो थोरासिक वर्टिब्रा है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट आप प्रयोग में ला सकते, ऑयल लगाकर इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव दे सकते, ऐसे करके मसाज कर सकते हैं। इससे इससे रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी का बाकी का ट्रीटमेंट, जो बाकी का रीढ़ का हड्डी का वर्टिब्रा इधर बचता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे? मटर के दाने का एक पट्टी बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, राइट, कुछ इस प्रकार से 1 इंच के पेपर टिप में ऐसे करके लगाना है, और इसे रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन में कुछ इस प्रकार से हमें पेस्ट करना है। ये देखिए, ऐसे करके लगा दिया। अभी ये इधर चिपक गया। अब इसके ऊपर हम हल्के हाथों से दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देते हुए इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। ये रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट इससे हो जाएगा, यानी कि जो हमारा अपर बैक पेन है, मिडिल बैक पेन है, लंबर पेन है, टेलबोन पेन है, साइटिका है, उसमें यह अच्छा कार्य करता है। ठीक है, उसमें यह अच्छा कार्य करता है। तो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। अब बारी आती है अंतिम। हाँ, अंतिम अंतिम क्या है? किडनी, जो हमारे बॉडी के 70% भाग को कवर करेगा। तो किडनी को ट्रीटमेंट देने के लिए किडनी से मिला जुला चीज का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। अभी प्रकृति ने किडनी से मिलता जुलता चीज हमें पहले से ही दे रखा है। हाँ, जब आप राजमा को कुछ इस प्रकार से करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह दिखाई देती है। हाँ, किडनी की तरह दिखाई देती है। इसको इसी प्रकार से अपने हाथों में लगाने हैं,
इसकी आंखें इसकी ओर, इसकी आंखें इसकी ओर, दोनों एक दूसरे से गुटरगू करता हुआ पाया जाए, राइट, झगड़ा करता हुआ पाया जाए, राइट। चलिए इसको इसी प्रकार से अपने हाथों में लगाते हैं। इसके लिए 1/2 इंच का पेपर टेप लेना है और कुछ इस प्रकार से इसे चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना है, और एज इट इज किडनी वाले लोकेशन में हमें चिपका लेना। ध्यान रहे इसकी आंखें इधर रहे, हाँ इसकी आंखें इधर रहे, इसके ऊपर लगा दिया। दूसरे तरफ से दूसरा दूसरा राजमा लगा दिया, ये दोनों लोकेशन के ऊपर लग गया। अब इसके ऊपर उंगली रख के ऐसे करके आप प्रेशर देंगे, दबाव देंगे। किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसमें यह अच्छा प्रभाव देता है, अच्छे से ट्रीटमेंट या उसका करता है। साथ ही साथ न केवल किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान यह देता है, बल्कि बैक पेन जैसी समस्याएं हो, हाँ बैक पेन जैसी समस्या हो, या फिर ज्वाइंट पेन जैसी समस्या हो, उसमें यह अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ यह डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में किसी प्रकार की परेशानी, यानी डाइजेशन इशू हो, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो, उसमें भी काम में आता है। कॉन्स्टिपेशन में भी इसका बहुत ही अच्छा परिणाम है। तो इस प्रकार से पूरे बॉडी के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। पूरी बॉडी के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए ये हम लोगों ने देख लिया। समझ में आ गया हो? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई यानी कि यस, वाई, जस्ट टाइप वाई। समझ में आ गया हो? वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस कोर्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी कल के दोपहर 2 बजे वाले सेशन में हम लोग बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अभी टाइप कर रहे हैं, हाँ हाँ इस बीमारी के लिए बता दीजिए, उस बीमारी के लिए बता दीजिए। तो बीमारी के लिए कल का सत्र है, और कल का सत्र दोपहर 2 बजे है। सभी लोगों को ज्वाइन करना है। कल का सत्र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के ऊपर आपको नॉलेज मिलेगा। कौन सी बीमारी में कैसे प्रयोग में लाया जाए ये आप देखेंगे, ये आप सीखेंगे। हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। कल का मिला, आज का भी मिलेगा, और कल के क्लास का भी मिलने वाला है। सभी क्लास का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज इस कोर्स के लिए बेसिकली निःशुल्क आप सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ तो ये जो है कैसे मिलेगा कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिकॉर्डिंग तो आपके व्हाट्सएप चैनल के, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उस चैनल का लिंक दिया था, इसका जो रिकॉर्डिंग है आपके ग्रुप में भी भेजा जाएगा, ठीक है। प्राची गुप्ता जी, मैंने देखा हम लोग जो है इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आप लोग अभी जो लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पे, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कल उसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। अभी बीमारी से संबंधित कोई प्रश्न ना पूछे। हाँ आने वाले सत्र को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ हाँ इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग अपने घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को बचाना चाहते हैं, ना केवल एक बार बल्कि अनेक बार। हाँ अभी सुरेश बाबू जी को पहले ही पता चल गया होता कि यह कोर्स करने से हमारा 4,000 बच सकता है, फिर ये 4,000 उधर जाके 5,000 क्यों खर्च करते, उनका बच जाता, राइट। तो अवश्य ही आप अपने घर से निकलने वाले पैसे को बचा सकते हैं। तो अभी मैं इधर मुझे नहीं लगता है कि कोर्स के बारे में दोबारा बताने की आवश्यकता है। आप लोगों ने कल सुना है, कल सब कुछ जाना है। कोई ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? मुझे तो दोबारा बताना पड़ेगा। यदि कोई ऐसे हैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग जो केवल आज ज्वाइन किया, कल का क्लास छूट गया था, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग हैं? अच्छा कुछ लोग हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। यह सत्र 3 दिन का था, और 3 दिन का यह कंप्लीट कोर्स था जो आप लोग को करवाया जा रहा है। यह कोर्स सभी प्रकार की अक्यूट डिजीज को, शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को रिकवर करने का ज्ञान देता है। हम इसका प्रयोग करके सभी शुरुआती बीमारियों को उसी स्टेज में रोक देंगे। इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए, इसके आगे की चीजों को समझने के लिए और अधिक ज्ञान लेने के लिए इसका नया बैच शुरू हो रहा है, जो सोमवार को शुरू होगा। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम के 6 बजे इसकी क्लास लगती है। 20 जुलाई से शुरू होगा और
शनिवार तक, आने वाले शनिवार तक इसका क्लास चलेगा, यानी 25 जुलाई तक चलेगा। 26 को दोपहर में 12 बजे इसकी क्लास लगेगी। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे और रविवार को दोपहर में 12 बजे इसकी 7 दिन क्लास चलती रहती है। 7 के 7 दिन इसके क्लास होते रहेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या? तो बेसिकली इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन, जिसमें हम लोग 3 चीज कवर करते हैं। क्या करेंगे? प्राकृतिक चिकित्सक के क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा का क्या सिद्धांत होता है, और हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है। ये 3 चीज इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट रहता है दूसरा सब्जेक्ट रहता है जूस थेरेपी। जूस थेरेपी किस लिए? हमारे बॉडी के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन का एक फॉर्मूला है, उसे हम लोग समझेंगे। कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, फलों का रस, सब्जियों का रस, इसके बारे में समझना है। तीसरा सब्जेक्ट है हस्त योग मुद्रा। तो हस्त योग मुद्रा में बेसिकली हम अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ प्रकार की योग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, शरीर की बीमारियों को संतुलित करते हैं, 5 एलिमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथा सब्जेक्ट है एक्यूप्रेशर। देखिए, क्लास ज्वाइन किया एक्यूप्रेशर का, लेकिन इसके पहले कितनी सारी चीजों को हमने बता दिया। चौथा एक्यूप्रेशर का सब्जेक्ट है, जिसमें हैंड डायग्नोसिस पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ये पॉइंट ना केवल सूजोक से बल्कि रिफ्लेक्सोलॉजी और टीसीएम तीनों को मिला के बनाए हुए बहुत ही पावरफुल पॉइंट हैं, जो कहीं ना कहीं ये बीमारियों की पहचान करने में हमारी मदद करता है, साथ ही साथ उसको दूर भगाने में, उसका ट्रीटमेंट देने में भी हमें हेल्प करता है। हैंड डायग्नोसिस पॉइंट को हम लोग देखेंगे, जो 100+ पॉइंट है हाथ में हमारे। ठीक है। इसके अलावा पांचवा सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे WHO FDA सर्टिफाइड ने सर्टिफाइड किया है। यह कोर्स बहुत ही प्रभावी होगा। कर्ण बिंदु चिकित्सा हमारे कान में 100+ पॉइंट होते हैं, जो सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को दूर करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट इसमें इसमें कवर होगा। इन सभी चीजों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 5-6 बजे इसकी क्लास लगती है, रविवार को दिन में 12 बजे लगती है। ये इसका सिलेबस है। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आएगा। सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लास ज्वाइन करेंगे, ID कार्ड मिलेगा। ठीक है। और क्लास को जितनी बार आप चाहें रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां मैंने दिया। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं इधर बारकोड शो कर दूंगा। जिनको पेमेंट लिंक चाहिए, जो लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए पेमेंट लिंक मैं इधर दे रहा हूं। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, पेमेंट लिंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। हाँ, जिनका क्वेश्चन है हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, अभी जिनका क्वेश्चन है हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। तो इधर बारकोड में शो कर दे रहा हूं। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, कल की तरह मैंने अभी बताया था कि कल की तरह जैसे डिस्काउंट जो दिया था, वो डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, आप सभी के लिए डिस्काउंट है। 3999 इसका पे करना है। और इसमें एक एक्यूप्रेशर का किट, जो कि सभी 15 विद्यार्थियों को और पहले 10 विद्यार्थियों को, जो पहले 10 लोग ज्वाइन करेंगे, उसमें की 6 सीटें अभी बची हुई है, उनको जो ई बुक मैंने बोला था, उस ई बुक के साथ साथ फिजिकल बुक भी मिलेगा, यानी कि इसका हार्ड कॉपी भी मिलेगा। ठीक है। उसकी 6 सीटें अभी बची हुई है। जो लोग करना चाहते हैं अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए। हाँ, सीट को ब्लॉक कर लीजिए। सीट को ब्लॉक करने के लिए मैंने बोला था, यदि कंप्लीट फी आपके पास नहीं भी है तो आप पार्शियल अमाउंट पे करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए 2 दिन का समय आप लोग को मिल जाएगा, 2-3 दिन का समय मिल जाएगा। ठीक है। आप मंगलवार तक भी करेंगे तो भी मैं अलाउ कर दूंगा, नो इशू। ठीक है जी। पीहू जी बोलिए। कुछ प्रश्नों को लेता हूं, उसके बाद किडनी कैसे डिटॉक्स करेंगे ये मैं बताऊंगा। ठीक है जी, बताएं पीहू जी। हेलो। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जी जी, बोलिए। सर, कलकत्ता में भी आपका कोई ट्रीटमेंट देने वाला है क्या? कलकत्ता में स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। हाँ, कलकत्ता में स्टूडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन क्लिनिक अभी किनका चल रहा है, शायद मिंटो पार्क में, क्या नाम है उनका, नाम बोल रहा हूँ, वो आप व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं मुझे। ठीक है। हावड़ा में कोई नहीं है क्या सर? हाँ, हावड़ा में कोई अच्छा देने वाला हो तो?
हावड़ा में अपना सेंटर है, अभी वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं वो देखना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा। ठीक है। चलिए। थैंक यू सर। जी। जी दीपक रामदास। बीमारियों से संबंधित कोई प्रश्न आज नहीं पूछेंगे, बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कल का क्लास है। क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न है तो आप लोग जरूर रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आने वाले सत्र से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी दीपक रामदास जी बोलिए। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। मैं बोल जैसे आपने अभी बताया कि दिन का जो क्लास है कल मैंने पार्ट पार्ट पेमेंट किया है आपको। हम्म। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा तो हूँ। जो आपने ग्रुप भेजा था तो जो ग्रुप आपने सीएएम का ग्रुप जो बनाया है तो उस पे मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। तो जैसे उसमें जो हम्म लिंक आई है एक हिप डे वाला, तो वो कौन हम्म। सा इसका क्लास का है? उनका 5वां दिन का क्लास था आज, आप लोग का सोमवार से शुरू होगा ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। ओ, हम्म। तो ठीक है। ये सोमवार से लेके शनिवार तक रहेगा। हाँ। 5 5 दिन, और जैसे रविवार को दोपहर में 12 बजे होगा। हम्म। और जैसे हर हफ्ते होता है तो फिर नेक्स्ट मंडे से और जो भी होगा तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, जैसे मान लो इसमें अगर हमको कुछ समझा नहीं हाँ तो कर सकते हैं तो। ना, उसमें क्या है। हाँ कर सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है। और जैसे सर कुछ पूछना रहा तो आपको डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं क्या? ये कॉल कर सकते हैं, मैं फ्री रहूंगा तो कॉल पिक कर लूंगा, फ्री नहीं रहूंगा तो बाद में मैसेज करूंगा या मैं मैसेज में जवाब दे दूंगा। या फिर आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास में Q&A सेशन तो रहता ही है। ठीक, क्लास के नहीं, पहले क्लास में क्लास तो के पूछे बाद। जैसे क्लास होने के बाद में जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो हाँ हाँ जैसे डिस्कस कर सकते कॉल हैं। कर सकते हैं ना? ओके। कर सकते हैं। ठीक है। जी। ठीक है ना सर, ये ठीक है 6 बजे किस। से रहेगा ना क्लास? हाँ हाँ 6 बजे, प्रत्येक दिन 6 बजे। ठीक है। ठीक है ना। मैं आज भी मतलब अभी जस्ट बाहर ऑफिस से आया, मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन किया मैंने। ओके तो ओके नो स्टार्टिंग का मैंने इशू। सुन नहीं पाया, अभी 10 15 मिनट हुआ मैं ज्वाइन किया तो। कोई बात नहीं, इसका कल रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है ना सर, कल दोपहर में 3 बजे रहेगा। 2 बजे। दो कल बजे का दोपहर 2 बजे, हाँ 2 बजे। ठीक है। ठीक है ना, कल तो ज्वाइन कर लूंगा 2 बजे। जी 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 जी। थैंक यू। लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी धीरज जी, लगभग 1 घंटे की क्लास रहती है रोज की। ठीक है। हाँ सवाल जवाब हुआ तो कभी कभार जो है एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा बहुत, नहीं तो लगभग लगभग 1 घंटे की रहती है। ठीक है। जी प्रियांशु दत्ता जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। जिनके प्रश्न है आप लोग हैंड रेज जी कर लीजिए, मैं सवाल ले लूंगा क्लास से सर संबंधित। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये जो ट्रेनिंग हो रही है, मुझे तो हाँ। बहुत कल कल भी मैं सुना और आज भी सुन रहा हूँ, मुझे बहुत जी जो है जी अच्छा लग रहा है। जी और जी। इसको जो है मैं जैसे प्रैक्टिकली सर होता है क्या ट्रेनिंग कहीं? क्या बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होता है क्या कहीं फिजिकली? ऑफलाइन ट्रेनिंग की बोल रहे हैं क्या। यस सर, वो ऑफलाइन ट्रेनिंग। हाँ तो होता है ना, अभी तो उसी का चर्चा हो रहा था ना, प्रैक्टिकल अभी 24 अप्रैल से यहाँ होने वाला, 24 मई तारीख से यहाँ होने वाला है। 24 जुलाई से कहाँ लेके सर? 1 अगस्त तक, हाँ यहाँ पर धनबाद में। सर कितनी उसकी फी है? प्रैक्टिकल में जस्ट एंट्री फी आपको लगेगा, कोर्स का फीस जो है वही है। ठीक है, सर जो ये जैसे दिखाया है मतलब ना। अभी इधर अभी जैसे आप मैं ज्वाइन कर लेंगे, अभी आप ज्वाइन कर लेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल में भी आ सकेंगे। या जी आप अभी जो है जैसे इसी में आना है, मैं ये आपको इसी में आना है तो आ सकते हैं, नो इशू। कहाँ जी से हैं सर, आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आजमगढ़ से हूँ। तो अच्छा। मेरे आसपास जो कोई ट्रेनिंग ऐसा हो तो मुझे सर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं उसको हाँ आजमगढ़ अटेंड में कर लूँ। सेंटर तो अपना है, लेकिन अभी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है। सेंटर नहीं, है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में ही नहीं, मतलब इसके आसपास जैसे कोई हो। वाराणसी में जब होगा तब आ जाइएगा। जी ठीक है। सर, वाराणसी में हाँ होगा तो जरूर मैं हाँ। आऊँगा वहाँ पे। वाराणसी में हो या फिर अयोध्या में हो, उस समय आप आ जाइएगा। ठीक है। जी सर, कब तक होने का चांस है? अभी तो नहीं कहा जा सकता, अभी जैसे अभी यहाँ धनबाद का होगा उसके बाद मुंबई में होने वाला है, तो अच्छा जहाँ अच्छा रहेगा सर। उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। ठीक है। ठीक सर, मुंबई में कब होगा? अभी तो यहाँ का खत्म होगा उसके बाद उधर का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक 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 है। सर, ठीक। एक ट्रेनिंग पूरा थैंक यू होता है सर, उसके बाद थैंक। उसका नोटिफिकेशन। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी रेखा रावत जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। सर मैं बोली थी मेथी दाना हम किस किस बीमारी में यूज कर सकते हैं।
मेथी दाना किस किस बीमारी में? हाथ और पैर के लिए केवल यूज करेंगे और गले के लिए यूज करेंगे, बाकी जगह पे यूज नहीं करना है। बाकी जगह का ट्रेनिंग आप लोग को मिलेगा, उस समय आप लोग करिएगा। मेथी दाना पूरे बॉडी के हर एक एक्यूप्रेशर बिंदु के ऊपर किया जा सकता है, लेकिन उसका क्या टेक्निक है, क्या सिद्धांत है, आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आपने तो ज्वाइन किया है ना? यस सर, यस सर। हाँ, मैं तो आपको देखता हूँ क्लास में। ठीक है सर जी। सर जी। वैसे सर, लेकिन थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है तो कभी कभी ज्वाइन कर पाती हूँ, कभी नहीं कर हाँ, पाती हूँ। नहीं, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, नो इशू। ठीक है, रिपीट करिए चीजों को। ठीक है। ओके। ठीक है, किसी के प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। क्लास से संबंधित, बीमारियों से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कल का सत्र है। और अभी यह स्क्रीन जो है 3 मिनट तक और ऑन रहेगा। जिन लोगों को ज्वाइन करना है आने वाले सत्र को, अभी 6 सीटें, 6 सीट में शायद अभी एक का पेमेंट आया, एक का आया, तो अभी 5 सीटें बची हुई है। जो लोग करना चाहते हैं जल्दी से अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए। एटलीस्ट अभी आप कंप्लीट फी का भुगतान नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट पार्शियल अमाउंट पे करके अपने सीट को जरूर ब्लॉक कर लीजिए। हाँ, तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, यूपीआई आईडी है, ये अकाउंट नंबर है, ये बारकोड है। पेमेंट लिंक मैंने जो है आपके चैट बॉक्स में दे दिया है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं जी। जूम यूजर, हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट करिए। अभी नाम तो आपका नहीं पता, जूम यूजर लिखा हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पे हाँ हो गया अनम्यूट। बोलिए, क्या सवाल है आपके? हाँ, आपकी आवाज तो नहीं आ रही। आप कैमरे भी नहीं में भी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि नहीं ये पता नहीं। नो साउंड। कुछ समस्या है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आप देखिए क्यों आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अपने सीट को जल्दी से ब्लॉक करिए, क्योंकि सीट जो है कभी भी फुल हो सकता है। ज्वाइन करने वाले बहुत सारे सारे लोग हैं और सीट लिमिटेड है। हाँ, सीट लिमिटेड है। अभी 5 सीट को, 5 व्यक्ति को, और जो है फिजिकल बुक आप लोग को मिलेगा, फिजिकल बुक मिलेगा, बाकी सारी चीजें मिलेगी। रेस्ट बाकी जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको जो किट है आपके प्रेशर का वो प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन बुक के लिए कोई क्लेम नहीं करेंगे। है ना? बुक जो है केवल अभी जो 5 व्यक्ति रेस्ट रह गए हैं उनको मिलेगा। ठीक है सर, ये पॉइंट किसके आगे? बच्चों को भी बिल्कुल दे सकते हैं धीरज जी, बच्चों को भी दे सकते हैं। मैंने डे 1 में कहा था जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अक्यूप्रेशर होता रहता है। राइट, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अक्यूप्रेशर होता रहता है, तो हम दे सकते हैं, नो इशू। बोलिए दीपा गुप्ता जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। नहीं नहीं, अनम्यूट हुआ नहीं, आपके स्क्रीन पे एक बटन आया होगा, उसको क्लिक करना है, देखिए। अनम्यूट करिएगा तब आपका आवाज आएगा ना। हम्म, नहीं हो रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने इधर से अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है जिनका, हाँ नहीं हुआ अनम्यूट आपका, नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट बुक करने के लिए कितना? देखिए, सीट बुक करने के लिए 1500, 2000, जो कुछ भी है आपके आपके बजट के अनुसार आप देख लीजिए। बुक करने के लिए आप पे करके सीट को ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, जिनके पास कंप्लीट अमाउंट नहीं है, आप सीट को ब्लॉक करने के लिए 1500, 2000 पे करके आप सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट जो है 2-3 दिन में आप पे कर सकते हैं, मंगलवार तक का समय मिलेगा आपको। ठीक है जी। एम के नाम से किसी ने जो है मैसेज किया था। हाँ, क्या नाम है आपका? जूम यूजर। ठीक है, शायद समझ में नहीं आ रहा है इनको। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, और किन्हीं का प्रश्न है तो हैंडल कर सकते हैं। दीनदयाल सोनी जी, बोलिए, क्या हाँ प्रश्न है आपके? सर, मैंने 2000 रुपीज पेड कर दिया आपका, अच्छा, ठीक है। है ना? तो ठीक है, उसका उसका जो है पे का जो है ना, मैं स्क्रीनशॉट जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उसमें भेज दीजिए। उसमें भी उसमें भेज दिया रिस्पांस नहीं मैंने। मिलता है तो आप इस नंबर में भी भेज सकते हैं। ठीक है, इस नंबर ठीक में ठीक भेज सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक, ओके ठीक सर। है जी। जी, प्रमोद कुमार जी, बोलिए। बोलिए, क्या प्रश्न है आपके? हाँ, आपकी आवाज तो नहीं आ रही।
आपकी आवाज नहीं आ रही प्रमोद कुमार जी। हाँ, और किसी के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं क्लास से संबंधित। ठीक है, बीमारी से संबंधित पूछने के लिए कल का सत्र है। कल के क्लास में हम लोग बीमारी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। दीपक गुप्ता जी, आपका नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ, क्या परेशानी आई? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नहीं मिला अनम्यूट करने का। आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आया होगा, उसके ऊपर जो है क्लिक करेंगे, हो जाएगा। पेमेंट का कंफर्म कर दिया, हो जाएगा, नो इशू। आपने पेमेंट कर दिया है, क्लास के बाद कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी। जी ठीक है। हम्म। आप कुछ इशू है शायद आपका, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या प्रश्न है। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हैं, मैं बता दूंगा जो भी रहेगा। ठीक है, नहीं अनम्यूट कर पा रहे तो। हम्म। हाँ, तो 1 मिनट के लिए मैं और इसे ऑन रखूंगा, फिर जो है मैं इसे बंद कर दूंगा। तो इधर जो है, हाँ नो इशू, कर सकते हैं। आप 1500 भी पे करके सीट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। बाकी रेस्ट अमाउंट जो है मंगलवार तक के लिए समय मिलेगा, आप मंगलवार तक पे कर देंगे, चलेगा, नो इशू। ठीक है। ठीक है, जिन लोगों ने भुगतान कर लिया है अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजने के लिए जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उस पर भेज सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है जो स्क्रीन में शो हो रहा है उस पे, उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। सर अगर किसी और को ज्वाइन करवाना हो तो कैसे करवाएं? देखिए, किसी और को ज्वाइन करवाना हो तो ये नंबर नोट कर लीजिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये नंबर नोट कर लीजिए। आपका तो अनम्यूट हो गया, बोलिए। सर ये 1 महीने का क्लास होगा क्या? नहीं, लाइफ टाइम का क्लास होगा। 1 महीने का क्यों? मैंने तो बोला आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। ओके। हाँ, जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अच्छा लाइव अच्छा। क्लास 7 होते हैं, 7 दिन क्लास चलते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें फिर आप कान के और पाँव के पॉइंट्स है वो भी बताएंगे क्या? हाथ के पॉइंट, हाँ हॉरेडी पॉइंट में हाथ के और पाँव के दोनों बिंदु आते हैं। पैर के 6 बिंदु, हाथ के 6 बिंदु, ये 12 जो मुख्य बिंदु मैंने बताया ना हॉरेडी पॉइंट के नाम से जो है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, जो हमारे शरीर के 300 से प्लस डिजीज को रिकवर करता है। ठीक है। और सर जो कान के पॉइंट्स होते हैं या पाँव में भी पॉइंट्स होते हैं सर वो नहीं बताएंगे आप उसमें? नहीं नहीं, कान के बिंदु को, हाथ के बिंदु को, हॉरेडी पॉइंट में 6 बिंदु हाथ के, 6 बिंदु पैर के, इस कोर्स में इतना ही है। ठीक है, इस कोर्स में इतना ही है। इसी में से तो लगभग लगभग 400 से प्लस बिंदु हो गए। हाँ हाँ, तो इतने सारे बिंदुओं को आप बस 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ा समय लगता है। कई बार जो है आप जो है रिपीट करेंगे इसको, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे, तब जाके जो है ये चीजें क्लियर हो पाती। इसीलिए मैंने इसमें रिपीट क्लास को फ्री रखा है। जितनी बार आप रिपीट करना चाहें, बार बार आप रिपीट करिए, जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। ठीक है जी, और कोई प्रश्न है आपके? सर यही पूछना था कि जो नसों में पेन वगैरह होता है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या हम, जैसे सिर की नसें दुखती हैं या चक्कर आते हैं सर बिल्कुल कर बार सकते, बार? बिल्कुल कर सकते। अक्यूट होगा तो जो 3 दिन में अभी हम लोगों ने सीखा, इसी से ठीक हो जाएगा। हाँ लंबे समय से होगा तो आने वाले जो सत्रों को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें सीखेंगे। ठीक है सर, जी। अभी मैंने ये जो दोनों अंगूठों पे ये बेची दाना बांधा है तो ये कल 24 घंटे तक बांधे रखना है क्या? हाँ हाँ, 24 घंटे तक आप रख सकते हैं, कम से कम 8 घंटा, अधिकतम 24 घंटा। ठीक है, सर ये मतलब दोनों पे बांधा है तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, दोनों चलेगा, पे? नो इशू, काम धंधा नहीं है तो आप दोनों में बांध सकते, चलेगा, नो इशू। ठीक है ओके, थैंक यू सर। जी, वेलकम। तो अभी मैं स्क्रीन ऑफ करूंगा। प्रवीण कुमार जी, ये नंबर जो है आप उसे दे सकते हैं या मेरे से बात करके जो है करा सकते हैं। एक नंबर मैं और दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, 9234 200 121। ये अपने इंस्टीट्यूट का हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, उसके लिए उधर आप कॉल कर सकते हैं, 9234 200 121। इधर इधर कॉल करके आप किसी को ज्वाइन करवाना हो तो आप करवा सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो अभी स्क्रीन को ऑफ किया जा रहा है। जो लोग, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए। जी दिलीप दास जी, जी अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। आपके स्क्रीन पे एक अनम्यूट का, हाँ हो गया।
हाँ सर वो जो मेरा स्टेट त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा का जो लोकल लैंग्वेज है वो तो बंगाली है। ठीक है। तो वो मेरा वाइफ मैडम करना चाहती है, तो हाँ, बंगाली लैंग्वेज में जो किताब है वो मिल सकता है क्या सर? ई बुक मिलेगा बंगाली लैंग्वेज में। बंगाली लैंग्वेज में आप ई बुक जो मिलेगा उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास बुक छपा हुआ है वो हिंदी में ही है। ठीक है। हाँ, ई बुक आपको जो बंगाली में मिल जाएगा। ई बुक तो मल्टीपल लैंग्वेज में है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। अदर्स बुक हिंदी में होगा? हाँ, वो जो इसका बुक है ना, फिजिकल बुक जो मैंने हाँ दिखाया अभी, ये मेरे पास होगा। हाँ, ये वाला हिंदी में छपा हुआ है, तो ये तो हिंदी में हाँ ही है। लेकिन जो बुक हाँ आपको मिलेगा आपके पैनल में, वो किसी भी हाँ। लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, उसको बंगाली में पढ़ लीजिए। ठीक है। और बंगाली में तो आपके यहाँ से सप्लाई होगा ना? बहुत सारे बंगाली स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ सर, रहे हैं। तो मैं अभी 2000 पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है। पे करेंगे तो मेरे वाइफ का नाम से नहीं जाएगा, मेरे नाम से जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं कोई होगा बात ना? नहीं, आप उनका नाम लिख दीजिएगा, उनका नाम मेंशन कर दीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट जहाँ भेजेंगे ना उसमें नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। और स्क्रीनशॉट कौन सी नंबर, स्क्रीनशॉट कौन सी स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजो? ये जो स्क्रीन में शो हो रहा है 9304923856, इसमें भेजना है। ठीक है, इसमें भेजना। ठीक है सर। तो हम्म। अगर दूसरा नंबर है हेल्प के लिए, कोई हेल्प नंबर? हाँ, 9234 200 121। नाइन, सर 1 मिनट, 9234 200 121। 200 121। हाँ, ये नंबर दिन के 10:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक चालू रहता है, कि ऑफिस आवर में ही ठीक है ये ठीक लोग है। उठाएंगे, है ना। ठीक है। ठीक है ठीक है सर। तो मैं अभी पे करके स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ठीक और है, साथ ठीक है। मैडम का नाम, और सिर्फ नाम भेजने से होगा या पूरा एड्रेस भेजना पड़ेगा सर? नाम अभी केवल लिख के भेज दीजिएगा, बाकी चीजें बाद में आपसे ली जाएगी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी। हाँ, जिनका रजिस्टर जिन लोगों ने जो है भुगतान कर लिया है उनसे डिटेल कुछ लिए जाएंगे, इसी नंबर से मांगे जाएंगे जो नंबर मैंने अभी यहाँ पे भेजा है। तो वो डिटेल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए मांगा जाएगा। तो अभी जो हम लोग का सर्वर है, हमारे संस्थान का वेबसाइट है, उसका सर्वर जो है चेंज किया जा रहा है, इसलिए भी वो वेबसाइट वर्किंग में नहीं है। तो वो वेबसाइट जो है वर्किंग में आएगा मंगलवार के बाद, बुधवार तक आएगा। तो जब आएगा तब कैसे क्या करते हैं उसके बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा, और जो कुछ डिटेल मांगा जाएगा संस्थान में वो आप लोग को भेज देना है। रजिस्ट्रेशन करके आपका आईडी पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, जहां पर आप अपने वीडियो नोट ई बुक को एक्सेस कर सकेंगे, उधर पढ़ सकेंगे, बाकी चीज़ों को भी आप उधर देख सकेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को ओवर किया जाएगा। तो किस प्रकार से किडनी को हम स्वस्थ रख सकते हैं, मैंने कहा था क्लास के अंत में मैं आप लोग को बताऊंगा। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला, जैसे अभी आप लोग देखने वाले हैं, ऐसे ही अनेकों फॉर्मूला आप लोग देखेंगे आने वाले सत्र में। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। क्या लेना है? 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल। भुट्टे में जो रेशे रहते हैं, भुट्टे में लगे लगे खेत में ही सूख गए, ऐसे रेशे को हमें लेना है। कितना लेना है? 50 ग्राम। 4 लीटर पानी में उसे डालना है और हल्के आंच में 40 to 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक के लिए उबालना है। पानी जब लगभग लगभग 3 लीटर के आसपास रह जाए, हम उसे छान लेंगे और इस काढ़ा को दिन भर में पी के खत्म करेंगे। ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करेगा, किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालेगा, उसके फंक्शन को इंप्रूव करेगा, उसके फंक्शन को इंप्रूव करेगा। जो लोग अपने किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, महीने में एटलीस्ट एक बार किडनी को डिटॉक्स कर लिया, तो किडनी से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये किडनी को डिटॉक्स करने का सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला आप लोग को दिया। ऐसे ही अनेकों फॉर्मूला आप लोग आने वाले सत्र में देखेंगे। जिन्होंने ज्वाइन किया
बहुत अच्छा। जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लास के बाद भी भुगतान करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपका इनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा। इधर मैंने चैट बॉक्स में जो नंबर दिया है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ये पेमेंट लिंक दिया है, इसको भी सेव करके रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। 4 लीटर पानी लेना है ज्ञान प्रकाश जी, पानी 4 लीटर लेना है। ठीक है, ठीक है। 4 लीटर पानी है, 50 ग्राम सिल्क है। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं ओवर किया जाएगा। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में दोपहर 2 बजे। लिंक सेम रहेगा, लिंक आए तो भी ना आए तो भी सेम लिंक से आप लोग कल के दोपहर 2 बजे ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।